नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बिहार विधानसभा परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ तमाम पार्टियों के लीडर्स, स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। आपने देखा नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनके दिल आज जल रहे हैं और वो जलन भी इस कदर है कि अब वो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखने को राजी नहीं है। मैं बताती हूं उदाहरण के साथ आपको ऐसा क्यों कह रही हूं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये जनादेश बलात्कार है। उधर शिवानंद तिवारी ये कहते हैं कि देखिए, राहुल गांधी को शिमला में छुट्टी मनाने से फुर्सत मिल जाती तो हम शायद ज्यादा सीटों को जीत लेते। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि अब हमारी नियति बन गई है एक के बाद एक हार कबूल कर लेना। तो किसकी बात मानी? एक तरफ आप कहते हैं कि रिगिंग हुई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि लीडर्स ने ध्यान नहीं दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मणिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकारिता में इनका नाम है, मुखर और प्रखर तरीके से इश्यूज उठाते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्रवण जी भी जुड़ चुके हैं, जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अरे भाई, अगर आपको यकीन नहीं है, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो फिर विधायकों को कहिए ना कि वो फिर रिजाइन ही कर दे, शपथ भी ना ले। नहीं, देखिए, हम क्यों बोलेंगे किसी को कि आप शपथ मत लीजिए या लीजिए। रही बात, देखिए, अगर रूबिका जी हम बात करें जनादेश की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बिहार का जो जनादेश है, बिहार के लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोट किया था। और आप देखिए, अगर आंकड़ों पे भी जाए तो जेडीयू सिमटी हुई है और बीजेपी जरूर है कि उनको लाभ मिला है, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में उन्होंने कई टीमें उतारी थी। तो आप ऐसे शक कैसे जाहिर कर सकती हैं कि बदलाव के लिए थे लेकिन चुने गए जेडीयू और बीजेपी के लोग? नहीं, शक नहीं, ये तो यकीन है बिल्कुल। आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से माइनस आप जीतते तो ईवीएम ठीक था, आप जीतते तो रिटर्निंग ऑफिसर ठीक था, लेकिन चूंकि ये लोग जीते हैं तो सब गड़बड़ी है, धांधली है। नहीं, हमने ईवीएम पे कोई प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन आप देखिए होगा जिस तरीके से ईसीआई ने अपने वेबसाइट पे लॉन्च की थी, 119 सीटों का उन्होंने डिक्लेयर किया था और बाद में उन्होंने कई सीटें जबरन उन्होंने वापस। अरे तो आप कोर्ट जाइए ना, आप बहिष्कार कैसे कर सकते हैं किसी चीज का? पहले हम लोगों ने मांग की कि जो 11 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से हमें हराया गया है, उनकी रिकाउंटिंग करें। अभिषेक, देखिए, चुनाव बीत चुका है, चुनावी भाषण का समय नहीं है, सबसे पहली बात। और बिहार की जनता ने अपने जनादेश में स्पष्ट किया है, बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। क्यों नहीं कबूलते हैं आप लोग इस बात को, और आप बहिष्कार कर रहे हैं? जनता ने ठाना है और इसलिए नीतीश कुमार के सर पे कांटों का ताज डाला गया है और नीतीश जी के आज देखिए, जलन अब तो छोड़ दीजिए, वो विश्वास वो डूब चुके हैं। महापर्व ने आपको समझना चाहिए इस बात को। उनकी नियति है ना, वो दिख रही है कि -28 सीटों में चले गए हैं। वो क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान जी कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण में गए थे। अरे कितना भी कहिए, बिहार की जनता ने आप दोनों रुक जाइए एक सेकंड। गुरु कृपा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार कहा जा रहा बलात्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, फिर ये तक कह देना कि बलात्कार की पैदाइश है इस वक्त जो सरकार आ रही है। देखिए, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और आप चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो संविधान भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आपके और हमारी चेतना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने बचपन से जैसे चुनाव देखे हैं, उनके पिताजी जब सीएम थे, माताजी सीएम थे, तो फोन करके आरोप पे इन्फ्लुएंस करने का प्रभाव करते, तो दोष उनका नहीं है। बचपन से उन्होंने जैसा देखा है मामला, उस प्रकार रिस्पॉन्ड कर। सारे का जवाब देना चाह रही है। देखिए, ये जिस तरीके से बचपन की बातों को लेके चले जा रहे हैं, देखिए यहीं से इनकी नीति पता चलती है। जिस तरीके से इन्होंने गठबंधन में रह करके इन्होंने नीतीश कुमार जी को खा लिया, लील लिया इन्होंने। नीतीश कुमार जी आज आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप तो नीतीश कुमार को लीलना ही। दर्द हमें नहीं हो रहा है, जनादेश को तो मानिए ना। जनादेश तो था बदलाव के लिए। जनादेश को अरे भाई, आपने कहा था कि 10 सीटें आएंगी, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो जिस जगह पर आकर आज की तारीख में खड़ी हुई है, आप सिर्फ वोट कटवा पार्टी के नाम पर रह गए हैं। उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि ये बलात्कार था जनादेश? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी को बिहार की जनता ने 24 लाख से ऊपर वोट दिया है और हमारी पार्टी का पिछले सारे चुनाव से सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार हमारी पार्टी ने किया है।
यह बात सही है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीटों का एक संख्या भी आधार होता है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग का जो उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, और मुख्यमंत्री जी ने आप इनकी बी टीम है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भी कबूल किया कि भाजपा के आज्ञा, अरे लेकिन आप बी टीम है, हम बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम सी टीम आप जो कहे, हमने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में केंद्र में हम हैं। ये भाई अभिषेक जी तो सीधे सीधे बोल रहे हैं, आप बी कहिए सी कहिए, टीम तो है हम। दागी भरोसे लालटेन और बागी भरोसे बंगला, इस बात को समझिए। जहां भी होंगे आज रामविलास पासवान जी बड़े दुखी होंगे कि चिराग पासवान ने बिहार में नकारात्मक राजनीति का एक उदाहरण पेश किया। अरे राजनीति विचारधारा पर होती है, सुनिए, हल्ला मत करिए, सुनिए चुपचाप। राजनीति कभी भी होती है विचारधारा पर होती है कि किसी पार्टी को हराने के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित ये लोग आज मटिया में। पर आपकी विचारधारा कहाँ है? आप बीजेपी के साथ होते तो आपकी विचारधारा बदल जाती है, बीजेपी के खिलाफ होते तो 370 के खिलाफ चले जाते हैं। हम जहां भी हमारी पार्टी का जैसा स्टैंड होता है, कभी नीतीश कुमार जी उससे डिगते नहीं और बड़ी मजबूती के साथ। आपने देखा ना कि भले ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं। लौट के मुद्दे पर आ रही हूँ मैं, लौट के मुद्दे। मणिकांत जी, इस तरीके से लोकतंत्र का जब पर्व मनाया जा रहा है, इलेक्शन में आप हिस्सा लेते हैं, आपके विधायक जीत कर आते, जो विधायक जीत कर आए उनके लिए वाह वाह कि हम युद्ध जीत कर आए, और जो नहीं जीत पाए कह रहे हैं इनके साथ षड्यंत्र हुआ है, ये कैसे माने? देखिए, ये तो माने या ना माने, ये बातें तो लोगों तक जाती हैं, और जो लोगों ने जिस तरह के आक्षेप किए हैं, जितने गंभीर आरोप लगे हैं, उसको मद्देनजर रखना ही होगा। ये तो जाहिर है, और इससे लोकतंत्र को कहीं क्षति नहीं पहुंचती है। अब आज देखिए माहौल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी की है बीजेपी और जेडीयू ने? ये संदेह अगर गया है तो संदेह को दूर किया जाना चाहिए। और संदेह को दूर कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। जो हमारा देश का चुनाव आयोग है वो बहुत सारे देशों का कंसल्टेंट है। इस ऐतिहासिक चुनाव में जो कोरोना काल के बीच में हो रहा था, चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए। तो ये लोग चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ ये अपमान नहीं करना चाहिए। जनादेश का अपमान कर, ये आपका और हमारा अपमान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों है कि बीजेपी हारती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं करती है, आप हारते हैं तो ईवीएम पर? अच्छा, फिर आप कहेंगे कि ईवीएम पर मैंने सवाल नहीं, मैं कह रही हूँ इलेक्शन प्रोसेस पर। देखिए रूबिका जी, हमने बताया था ईसीआई की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसमें हमेशा ही बैलेट पेपर्स की गिनती पहले होती है, जबकि इस बार बिल्कुल उलट हुआ है। पहले ईवीएम की काउंटिंग हुई है और उसके बाद में बैलेट पेपर्स पे। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे बैलेट पेपर नहीं, सुनिए ध्यान से। नहीं, आप नहीं, पहले आप 900 बैलेट पेपर्स ऐसे हैं जो रद्द की गई, और मेरे बात, बैलेट पेपर की वजह से हमारे 15 प्रत्याशी। रूबिका जी, अगर इनको इतनी ही आपत्ति थी तो सुबह से ये लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? सुबह से ये आगे चल रही थी तो खुश थी, और उसके बाद मनोज झा जी आते हैं, बिना फीस के वकील बनते हैं और आकर अलग अलग तरह की थ्योरीज पेश करते हैं। भैया आप, और अगले दिन के बाद हमने इस बात पे प्रश्न उठाया है, हारने लगे तो नया ठिकड़ा फोड़ रहे हैं। शाम तक लोगों से सर्टिफिकेट जनादेश का सम्मान करिए साहब। मनोज झा जी बिना फीस के वकील बनकर जो एक्सप्रेस कर रहे थे। भाई मैं ये कह, वो अभिषेक झा आपसे एक सवाल पूछ रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपने सुबह से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? जब आप 10 बजे तक बढ़िया आगे चले जा रहे थे तब आप विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, फिर जैसे ही पासा पलटा तो आपको लगा नहीं, ये तो रिगिंग हो रही है। नहीं रूबिका जी, देखिए कोरोना गाइडलाइन को लेकर के बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी कि स्लो काउंटिंग चल रहा है, इतने राउंड्स काउंटिंग चल रही है, डिफरेंट। हम तो सहयोग दे रहे थे, लेकिन बाद में अरे चुप रहिए भाई, अब चुप रहिए, झूठ मूठ का दलील मत दीजिए, झूठों के सरदार हैं आप लोग। देखिए 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है, जान लीजिए आप। बीजेपी के प्रेशर में आप रहने वाले बहुत ज्यादा दिन तक, आप सरकार नहीं चलाने वाले हैं। बीजेपी का प्रेशर बढ़ के भैया जो है, प्रेशर चारों तरफ से घेर लिया आपने। स्पीकर आपका, उप मुख्यमंत्री दो आपके, और बीच में एक मुख्यमंत्री। रूबिका जी, अटल बिहारी जी कहते थे हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है। मैं विनम्रता पूर्वक यहाँ खड़ा सबकी बातें सुन रहा है। पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए, ये सुझाव है मेरा। राजद के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी हों, संजय झा जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आत्ममंथन करिए आप लोग। शिवानंद तिवारी जी जो इतने वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, उनने कहा कि भाई राहुल गांधी जी, कांग्रेस वाले जो हैं वो पिकनिक मना रहे थे शिमला में। कितना दुर्भाग्य है, आपस में बैठे ये लोग और बातचीत करें, एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका बनाएं। तेजस्वी यादव इतनी सारी रैलियां कर रहे थे, अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उनके साथी शिमला में हॉलिडेइंग कर रहे थे। आपको दुख नहीं हो रहा है? देखिए बीजेपी वाले और जेडीयू वाले ना पर्सनल अटैक करने का तो ये लोग लगता है रिकॉर्ड बना
बनाएंगे। आप देखिए, शिवानंद तिवारी कौन है? आप लोग जो है ना, आप लोग फालतू फालतू बातें मत। देखिए ये अटैक तो शिवानंद तिवारी जी ने किया है, तो शिवानंद तिवारी ने कहा, सिपाही किया है कि भाई शिमला में होली मना रहे थे, अरे जो है ना हॉलिडे मना रहे थे। अब बताइए, तारीख जो है ना वो बयान नहीं है बिल्कुल। हम लोग जानकारी शिवानंद जनता ने मैसेज दिया है, उसको लेकर तारिका वाले हैं। तो शिवानंद तिवारी जो हैं वो अभिषेक झा और गुरु कृपा के कहने पर ये बातें कह रहे हैं। नहीं देखिए, होता है कई बार लोग अपने पर्सनल भी कमेंट्स देते हैं, हो सकता है कि वो शिवानंद तिवारी जैसा सीनियर आदमी पर्सनल कमेंट की कोई बात नहीं है रुबिका जी। कई बार हमारे आधिकारिक रूप से तो पुष्टि किसी ने नहीं की कि उन्होंने जो बोला वो उसके पक्ष में कोई भी एक आदमी आकर के बोला होगा, वो उनका पर्सनल मैटर होगा। लेकिन कैसे करेंगी बेचारी, कैसे डिफाइन करेंगी इस चीज को, और कैसे डिफाइन करना डिफेंड कैसे करेंगी? शिवानंद तिवारी ने बार स्पोक पर्सन, और मुझे पता है कि वो कैसा डिफेंड किया है कांग्रेस के लोगों ने। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बेचारी, सारिका के लिए। मैं कह रही हूँ बेचारी तो अभी आपकी सरकार भी दिखाई दे रही है। कांटों का ताज तो आपने भी पहना हुआ है। कह रहे हैं आप बन गए हैं छुटके भैया और ये बन गए हैं बड़के भैया। आप लोग चाह कर भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि ना जाने कब क्या हो जाए। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा और जदयू में दरार नहीं बल्कि मजबूत करार है। बड़ा छोटा जैसा कोई भी नहीं है। पहले जब भाजपा की सीटें कम आती थी तो भी सरकार आसानी से चलती थी, और अब जब जेडीयू की सीटें भी कम आ रही है, किन्हीं स्पेसिफिक लोगों। मणिकांत जी, आप बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, ये जो कह रहे हैं इस पर यकीन है आपको? कोई दबाव में नहीं होंगे नीतीश कुमार? देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है कि ऐसे लोग जो निष्पक्ष या तटस्थ माने जाते हैं, उनको अब किसी राजनीतिक दल पर इतना भरोसा नहीं है कि वो जितनी सारी बातें कह रहे हैं वो सच ही हों। इसलिए मैं तो ये अब मान के चलता हूं कि बहुत सारी बातें झूठ और सच हो सकती हैं, लेकिन आज चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? आज ये होना चाहिए कि जितनी उम्मीदें तेजस्वी यादव ने बढ़ाई हैं लोगों की, कि ये किस तरह से चुनावी मुद्दे हों, रोजगार का मसला कितना गंभीर है, अब उस पर इस सरकार को जवाब देना है कि ये 19 लाख का जो वादा किया है ये रोजगार के अवसर पैदा करने का, अब उसको तो संभाले पहले। ये कैसे हो पाएगा? चैलेंजेस क्या? देखिए, निश्चित रूप से, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मणिकांत जी का कि आप ये विषय लेकर के आए। जो राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाज को बांटने की राजनीति, भूरा बाल साफ करो और तमाम ऐसे कास्ट और कम्युनिटी के नाम पे पोलराइज करने की जो राजनीति करती थी, ये व्याकुल लगा दूंगी। मुझे बता दीजिए, ये भूरा बाल वाला स्टेटमेंट का ये व्याकुल हो गई है, उनसे आप बुलवा लीजिए, फिर मैं आराम से जवाब दे दूंगा। माइक किसके सामने होती है आवाज उसकी आती है, बस माइक जिसके सामने रहती है आवाज उसकी आती है। आप बोल लीजिए, हम विजयी हुए हैं। आप मुझे दिखा दे एक बार। भाई कहने की क्या जरूरत है, हो तो वही रहा था ना जमीन पर। अच्छा, आपने बिहारी फर्स्ट एक पोथा जो है चिराग पासवान ने भिजवाया नीतीश कुमार को, आपको लगता है उस पर वो पूरा कर पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी ने आज शुभकामना भी दी है, और नई सरकार बनी है, और नए मुख्यमंत्री जी जो आज बिहार के बने हैं, हम पहले हराएंगे फिर शुभकामनाएं देंगे। मौसम वैज्ञानिक किसे कहते हैं? देखिए, सरकार बनी है, निश्चित रूप से भाजपा, ये तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के आज्ञा और आदेश से बहुत ठीक है। आप कह रहे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, लेकिन देखना होगा परिस्थितियां कैसी यहाँ पर बनती है। यहाँ से मुझे आपको इजाजत देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो, लेकिन ऑल द बेस्ट, बिहार को आगे ले जाना है। और मुझे लगता है कि इसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मंत्रिमंडल के तमाम नेता हो, वो सब बिहार को आगे लेकर जाएंगे, ऐसी कामना उम्मीद है। तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। उनके साथ जो मंत्रिमंडल है उनको बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं, और मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो बाकायदा आज मंत्री पद की शपथ लेकर कार्यरत हो गए हैं। आगे बिहार को प्रगतिशील बनाने के लिए आगे हुए एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। आई अश्योर ऑल पॉसिबल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ बिहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।